अध्याय 37वां। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कुलदेवताय नमः। श्री माता पितृभ्यो नमः। गोरक्ष जालंधर चरपटाश्च अड़भंग कानिक मच्छंदराध्याः चौरंगी रेवाणक भत्री संज्ञा भूम्या बभूर नवनाथ सिद्धः। ओम जय जय हो पंकजाक्षा आदि पुरुषा सर्वसाक्षा अव्यक्त व्यक्ता सर्व परीक्षा महादक्षा रमावरा। पिछले अध्याय कथन बताया वट सिद्ध नागनाथ जन्म उपरांत सिद्ध कला पाकर कोल्हापुर आया जी। वहां आकर लक्ष्मी मंदिर पुजारी से करके सख्य सभी सामग्री भंडार ले जाकर बताई जी। कहे पुजारी को बताकर हे धान्य राशि अपार जिस दिन वे होंगे पूर्ण वहां तक संतर्पण करना जी। संतर्पण में नहीं करना भेद, नहीं करना भिन्न भाव, सभी को देकर पकवान न पंक्तियां ऐसी बिठाना जी। गांव में किसी के भी घर नहीं जलने देना पाकार्थ अग्न, दो बार तीन बार डालकर भोजन पुष्ट करना सभी को जी। शेठ साहूकार राजा रंग का सभी को बुलाकर देना स्वयं पाका। अत्यंत जाति सभी ब्राह्मण तुष्ट करना सभी को ऐसे पुजारी को बताकर शीघ्र कामाठी बुलाकर कार्य करना अपरिमित ऐसे सेवक नियुक्त किए। उत्तम तिथि नेम धर के मंडप मांडव खड़े खड़े करके सभी व्यवस्था अन्न पकाने तैयार की समस्त। फिर शिष्टान शिष्ट सभी के घर दिए सभी को आमंत्रण। यहाँ देखो पकाने अन्न लगाए प्रत्येक सेवक। एवं ग्राम द्वार तिलक लगाकर भोजन दवंडी पीट कर सभी सामग्री सज्ज कर संतर्पण ऐसे शुरू किया। शैव जैन एवं ब्राह्मण जातिया 84 भिन्न भिन्न देवाग्नि विप्र ऋषि ब्राह्मण पाक भिन्न भिन्न करेगी। पंच द्रविड़ देश मुल्तानी मारवाड़ी गुर्जर हिंदुस्तानी हुसैनी पौंड्र सभी मिलकर देश जाति सभी जी। ऐसी अन्य भिन्न भिन्न जाति षड्रस मार्ग से पकावे अन्न जाति। खाजा करंजा चकोरी मालती शिरा बूंदी पकाते जी। पूरी पोलियां खीर पकवान रुचकर शाक वरण भात पंच मधु एवं अपार द्रुत इच्छा समान परोसे जी। ऐसा पाकाग्नि करके सिद्ध पंक्तियों में सभी ले अन्न। पुनः भूख लगते ही लौटकर पुनश्च अन्न सभी ले। पहली दूसरी जात पात वहां नहीं था कुछ भी न्यून। कितने का घर ले जाते जमा कर भोजन करके सभी जी। कोई ले जाते कुरान ले जाकर भरते अपने सदन। ऐसे सर्वत्र सिद्ध अन्न गांव में सर्वत्र हुआ जी। रावण का परिवार सहित अन्न लेकर होते तृप्त। फिर दीप जलाने ही अग्नि घर घर पर रहा जी। ऐसे बीता एक मास गांव खाए सिद्ध अन्न। कथा अत्रि सुत के उपरांत कैसी हुई सुनो जी। पहले दिन भिक्षा कारण गांव में घूमे अत्रि नंदन। कुश्चित रूपी विरूपवान भिक्षा मांगे घर घर। ऐसे घर घर के जना कहे गांव में प्रयोजन। वहां जाना है हमें सुना परिवार सहित भोजन को। अतः तुम भी सत्वर जाकर मिटाना अपनी भूख। व्यर्थ क्षीण किस काम बुरा कदन वांछ कर। उत्तम पका हुआ अन्न छोड़कर व्यर्थ क्यों भटकते दरिद्र समाना। कामधेनु के चंचुए छोड़कर कांड कोंडा क्यों खाते जी। कि कल्पतरु के नीचे बैठकर इच्छे समान खाकर फिर क्यों घूमना कानन मिटाने अपनी भूख जी। परेश होते अपने घर फिर नौकरी क्यों करना हेमा कारण। सुदैव से मिले अगर अमृत फिर वल्ली रस की क्यों कामना। ऐसे तुम हो आचरत यहाँ का छोड़कर सुधारस अन्न। कदन्न के लिए द्वार द्वार क्यों हो चरते मति मंद। इस प्रकार रहते घर स्वस्थ चित्ता भोजन करने जाते परिवार सहित। फिर मन में सोचे प्रयोजन
जाकर देखना निज दृष्टि, ऐसी बातें घर घर होती है दत्तात्रेय के कारण। फिर मन में सोचे प्रयोजन, जाकर देखना निज दृष्टि। ऐसा सोचकर स्वचित्त वहां आया तपोनाथ, पाकशाला में खड़ा रहकर पाक ध्यान में ले आए। फिर वह महाराज योग धारण, देखते ही पहचाना सिद्ध अन्न। थोड़े पकाने से पर्वत समान होता है, अपार नहीं पकाते भी एक पोली करते ही त्वरित, पर सहस्त्र ही होते सत्वर। ऐसे चिन्ह ली ली पहचाना सिद्ध कला महाराज। फिर पूछे वहां के लोगों को, कौन करे इतना प्रयोजन बताओ। वे कहे महासमर्थ देखो, वट सिद्ध नागनाथ। ऐसे सुनकर अत्रि सुत चिन्ह समझे स्वचित्त, कि मैंने दिया था सिद्ध पदार्थ कला बालक के हाथ, काशी क्षेत्र में वही जी। ऐसा उसका नाम यथार्थ वट सिद्ध नागनाथ, पर वही है क्या इस स्थान। बड़प्पन बताने कारण उपरांत बीते वर्ष 20, पर अभी हुआ होगा स्थूल देह। यौवनावस्था में बड़प्पन बढ़ाने को प्रविष्ट जी, मुझे करने ज्ञाता यह होगी मन में बात। अतः इस ग्राम का वेद धरकर अन्न संतर्पण करे जी। इस गांव का भिक्षा स्थान भ्रष्ट करना सिद्धि अन्न, समस्त गांव का पाक वर्ज कर। सभी कष्ट मेरे कारण अभी रहने दो सभी बात। आज के दिन करेंगे उपवास, ऐसे सोचकर स्वचित्त दत्तात्रेय निकले वहां से। निकल पड़ा अन्य जन पाचारण करे उस कारण, आप जाना करके भोजन तुम क्यों ऐसे जाते हो। ऐसे कहकर हाथ धर पुनः पाकशाला में लाकर, पर वह नहीं माने योगपति गांव में संचार करे। फिर कुरान की भिक्षा मांग कर पूछे उन्हें बता दे लोग, कि हमारा है नित्य नेम भिक्षा रहित पर अन्न नहीं सेवन करे। ऐसे बताकर समस्त लोगों को शुष्क अन्न की ले भिक्षा मांग कर काशी क्षेत्र जाकर त्वरित भोजन करे वहां जी। इस प्रकार एक मास बीत गया सहज ही बात, पर स्वस्थ चित्त था नागनाथ सोचने लगा मन में जी। कहे बीता एक मास स्वामी नहीं दिखे खास, फिर ग्रामस्थों को बुलाकर पूछने लगा महाराज, कहे गांव में कोई आता है एक अतिथि है भिक्षावंता। पर वे कहते सिद्धनाथ, एक अतिथि आता है जी, वह नहीं ले तुम्हारा अन्न, नहीं सेवन करे भिक्षा कदान्न। हम पूछते कहे हे नेमा, मेरा है ऐसा जी, हम करते हैं यहाँ भोजन, इसलिए नहीं मिले इसे पकवान। अतः शुष्क मांगे धान्य ले जाता है महाराजा। ऐसे बोलते ही सभी ग्रामस्थ उनसे कहे नागनाथ, मांगने आएंगे गांव में जब, बताना मुझे त्वरित ही। उसे कुछ भी बताए बिन बताना मुझे सत्वर, फिर मैं नम्र वचन भोजन परोसूंगा उसे जी। पर और भी एक अर्थ, ले जाना घर में शुष्क अन्न, वह आएगा भिक्षा को जब, वही अन्न परोसना। अगर लेगा वह अन्न फिर प्रयोजन बताना इस पर, अगर नहीं ले तो आकर सत्वर बताना मुझे त्वरित ही। ऐसे 5-50 को नाथ ने बताया भक्तों को, जो कभी नहीं चूकेंगे निश्चय को, उन्होंने से बताया जी। ऐसे बता के सिद्धि अन्न उन्हें दिया वस्त्र में बांध कर, फिर अपने घर जाकर राह देख कर बैठा जी। इतने में श्री दत्तात्रेय अत्रि सुत भिक्षार्थ आया अकस्मात, तभी वे सिद्धि अन्न लेकर हाथ सन्मुख आते भिक्षा देने। कहे महाराज हम दीन, हमारे घर कहाँ से अन्न, पर नागनाथ कृपा कर देता है अन्न हमें जी। फिर उस भिक्षा में सहज तुम्हें करना है धर्म काज। ऐसे बोलते हुए समस्त श्री दत्त को बताना जी। परम चतुर विचक्षणा परीक्षा लेते बताकर, पर वह है त्रिदेवों का अंश यह सुनकर भिक्षा नहीं ले। तत्काल लेकर पीछे पाव जाने लगा अत्रि नंदना। फिर उन्होंने अपने घर का अन्न लेकर दौड़े जी। कहे महाराजा नागनाथ का अन्न मुझे नहीं लगे प्रसन्न, अतः हमारे कष्ट को चित्त देकर विन्मुख हो नहीं होना जी। ऐसे बताकर दे भिक्षा अन्न, वह नहीं ले चित्त से अन्न। फिर त्वरित हेर जाकर बताए सभी नाथ को,
नाथ को होते ही श्रुत चपलता से आकर दौड़ता निकट आते हेर हस्त कुंज से बतावे उसे जी। वह भी हस्त संकेत से निकट जाकर अत्रि सुत के मिठी लगाकर अपने हाथ से चरण पर माथा रखा जी। कहे महाराजा योगपति माँ हो तुम मेरी इस धरित्री पर इस बछड़े को अभी छोड़कर गुप्त कैसे घूमते हो। मुझे करके सुना था दैन्यवंत बहुत कानना वहां छोड़कर निष्ठुरपण जाते कैसे हो बताओ माँ। मेरे बचपन में आपका करिश्मा बताकर गए थे तपो भाजा गए हो छोड़कर महाराजा पीछे नहीं देख कर। पर मैं तेरे बिना पड़ा हूँ अज्ञान कानना मार्ग देखते ही सूक्ष्म नयना प्राण कंठ में बचा है। जैसा चातक दृष्टि से अम्बुद सदन राह देखे कि हिरनी बछड़े को उत्कंठा से राह देखे पारसा। 20 संवत्सर बीता समय पर चिंतावनी से जलाए घर वह शांत करके जल तुम्हारा कुछ दिखे नहीं। ऐसे आक्रंदन करे नेत्र अश्रु से पादक क्षालन करे कहे अंतर देकर मुझे कैसे गए हो महाराजा। ऐसी बोलकर नम्रवाणी पूर्व बहे अपने नैनी उपरांत त्रिदेव की लेने परीक्षा अवनी अंतर में प्रविष्ट चित्ती कहे प्रांजल बंत ताप से तप्त हुआ है नाथा। फिर मुख नीचे डालकर हाथ उठा लिया उसे जी स्नेह भाव से आलिंगन देकर हृदय से लगाया दुरार पूर्ण बाएं हाथ से मुख चूम कर नेत्र अश्रु पोंछने लगा। फिर धर कर शीघ्र हाथ ले गया स्वामी एकांत कृपा से माथे पर रखकर हाथ कानन में मंत्र फूका जी अपने मुख का देकर उच्चिष्ट किया उसे ब्रह्मा परायण अपरंपार ज्ञानपण मूलता से नाश किया। ऐसी होते ही ब्रह्म स्थित कोटि तत्काल गुरु कृपा की पड़ी दृष्टि जैसे अभ्र निरभ्र होते गगन पुटी स्वच्छ आकाश दिखे जी। ऐसे देखते दत्त स्वरूप उससे उछले आनंद कूप आहा ताता ताता कहकर चरणों पर माथा रखा जी। ऐसा परम प्रिय त्रिनंदन की उठाया स्नेह से पूर्ण हाथ मुख चूम कर गत कथा करे निवेदन। अभिहोत्र नारायण तुम हो इस पृथ्वी कारण सर्पिणी के उदर में विधि वीर्यवान जन्म ऐसा तेरा जी। ऐसी तेरी जन्म कथा मुझे मालूम पड़ी दिल को जुता इसलिए तेरे हाथ बाल का सिद्ध करा दीजिए। ऐसी तेरी भेंट लेने कारण आकांक्षा थी मेरे मन पर प्रारब्ध योग कर आज भेंट हो गई। जो भी प्रकरण समयोचित लोह चुंबक सम भेंट होता जैसे समुद्र नमक का ढेर समुद्र में मिले जी। उसी तरह मेरी तेरी मेरी भेंट हुई है प्रारब्ध योग से गांठ। ऐसे कहकर अपने हृदय संपुट नाथ को लगाए जी। फिर दोनों प्रतापवंत एकांत से आकर गांव बाहर जाकर त्वरित काशी क्षेत्र चल पड़े पर कैसे रीति ज्ञान मंत्र जप कर लगाए विभूति नाथ बाल लगाकर क्षिति दोनों करे गमन जी। फिर पवन वेग से चलते चलते दोनों ऐसे भासे गमते नेत्र की कैसे हिले नहीं पलक काशी क्षेत्र में आ गए। कुछ क्षण वहां रहकर पूरा करके नित्य नेम फिर बद्री केदार दृष्टि रखकर गमन करे उस मार्ग पर कपाल पर लगाकर दिव्य विभूति ज्ञान रूप की महाशक्ति क्षण में बद्री का क्षमा प्रति जाकर पहुंचेगी। प्रवेश करे शिवालय प्रत्यक्ष भेटे उमाकांत फिर प्रेम से एक दूसरे प्रत गले लगाकर मिलेगी। इस पर उमाकांत श्री दत्त को पूछे बाता कि दूसरा कौन भृत्य मिलाया है सेवार्था। ऐसे सुनकर अनुसुया सुत कहे महाराजा नाम नागनाथ अभिहोत प्रतापवंत नारायण का अवतार। ऐसे बोलते उमा रमण दत्त को कहे सुन वचना इसे सद्विद्या अभ्यास कर नाथ पंथ में मिलाना जी। अवश्य कहकर अत्रि सुत रहा वहां षण्मास सिखाकर समग्र अस्त्र विद्या प्रत 14 विद्या 64 कला उपरांत नागपत्री अश्वत्थी ले जाकर किए सभी सिद्धार्थ साधन पश्चात बद्रिका समझाकर तपार्थ बिठाया जी। नाथ दीक्षा तात्काल देकर उन्मनी मुद्रा कान में डालकर
श्रृंगी शैली सिद्ध कर नाथ को सभी वेदी। देखो ऐसे दीक्षा कार्यार्थ द्वादश वर्ष तपार्थ। फिर सुरवर बुलाकर असंख्य वरदान करवाया उनसे जी। माँ वंदे डालकर दे दीप्यमान तुष्ट किए स्वर्ग के सुरवर। भेजे अपने अपने स्थान नाथ को वर देकर जी। बाद देखो अत्रि सुत विदाई दे नागनाथ करे कहे है रे पृथ्वी तीर्थाटन कर सभी जगत में घुमाना। तीर्थ क्षेत्र है मलिना उनका मल नष्ट करते संत जन। तस्मात बारे तीर्थाटना संत मंडल में करना जी। फिर अवश्य कहकर नाथ वंदन करके श्री गुरु पद कमल। तीरथ करके सत्वर पृथ्वी पर करे संचार। अत्रि सूत गया गिरनार पर्वत यहाँ देखो नागनाथ। तीरथ घूमते घूमते विविध बाले घाट में उतरा जी। वहां ढूंढा एक शुद्ध कानन बस्ती करे वहां मनोधर्म। पर वह प्रतापी तपी सधन सर्वत्र प्रसिद्ध हुआ जी। ऐसे दर्शन को आते असंख्य जन दिन पर दिन बड़े महिमान। फिर भक्त जनों को लगी कतार कहे यही डालना डेरा जी। बाद अपार करके धर्म असंख्य जन रहने लगे साथ। वडवाल ऐसे ग्राम नाम नागनाथ ने रखा जी। ऐसे कोई एक दिन मच्छिंद्र आया उस ग्राम सहज ही रहा वडवाल ग्राम। नाथ कीर्ति सुनकर जी अतः गया करने दर्शन। आया मठ द्वार सत्वारा जाने लगा द्वार से अंदर। स्व शिष्यों ने रोका जी कहे नाथ बुआ सुन वचन आगे नहीं करना गमन। श्री नागनाथ को बताकर तुम्हें लेकर जाएंगे उसके बिना इजाजत कोई जा नहीं सके अंदर। अतः रुकना एक क्षण पूछकर हम आते जी। ऐसे मच्छिंद्र ने सुनकर क्रोधित हुआ उसका मन। मन में कहे यह संत जन कैसा राजा सम दिखता है। देव द्वार साधु द्वार मुक्त होना निरंतर। अतः विकृत संत व्यवहार कदापि नहीं करना जी। ऐसा यहाँ है बंड दुनिया फंसाने का चंड। अतः देने उसे दंड उचित है देखो जी। ऐसा क्रोध से विचार कर उन शिष्यों को किया ताड़न। ऐसे ताड़न करते शिष्यगण सप्त शत शिष्य दौड़े जी। ऐसा देख कर मच्छिंद्रनाथ स्पर्शास्त्र करे प्रेरित। उससे हुए वे मही व्यक्त 700 शिष्य देखो जी। मही पर सभी चिपकते ही मुख पर ताड़न करते ही आक्रोश करने लगे सभी ही। आक्रंदन ऐसा करे जी देखो उस आश्रम। तदैव रहे नागनाथ ध्यानस्थ। उनका आक्रोश सुनकर देह भान पर आया जी। ध्यान भंग हुआ चिल्लाने से क्रोधित हुआ मन उससे। फिर जाकर घटना स्थान पे निज दृष्टि से देखे जी। देखा 700 शिष्य मही व्यक्त हुए थे चलन वलन रहित। उनमें अकेला ना था उनको लगता था तमाचा। नागनाथ ने ऐसा देखकर क्रोधित हुआ उसका मन। कहे लगे दिखता है दीक्षा व्यक्त पर भ्रष्ट बुद्धि है वह। शांति क्षमा दया पूर्ण देखो साधु कहे ये यही लक्षण। स्वप्न में भी कठोर मन नहीं रखना ऐसे जी। अतः नहीं है यह योग्य नाथ। नाथ पंथ को लगाए दाग। कौन था वह गंधर्व जिसने नाथ दीक्षा दी। अतः इसे करके दंडित दीक्षा लेंगे छीन कर। ऐसे गुस्से में ही जब कर धुनी भस्म हाथ लिया जी। प्रथम गरुड़ बंधन विद्या जप कर स्वर्ग में किया गरुड़ बंधन। सभी रुका चलन वलन स्वर्ग में ही बंदिस्ता। फिर विभक्तास्त्र जप कर मही व्यक्त शिष्य किए मुक्त। मुक्त होते ही सभी जन नाथ के पीछे छिपे जी। वैसे देख कर मच्छिंद्र नाथ कहे चूर्ण करना इन्हें समझता। ऐसे जप कर पर्वत अस्त्र महानग निर्माण किया। ऐसा महापर्वत आ रहा था गगन पंत। वह देख कर नाथ ने नयन इंद्र वज्र फेंका जी। फिर वह शीघ्र पाक शासन अंतराल में वज्र दिया छोड़कर उससे पर्वत हुआ चूर्ण। देखकर मच्छिंद्र कोपित हुआ। फिर जप कर वाताकर्षण इंद्र गिराया पृथ्वी पर। वज्र काली विद्या जप कर वज्र का किया निवारण। वैसा देख कर नागनाथ मन में अत्यंत प्रबुद्ध। फिर वात प्रेरक विद्या त्वरित मेघास्त्र पर फेंके जी। उससे इंद्र सावध होकर
भागने लगा भयग्रस्त होकर, सोचे ये प्रतापवंत दोनों जन हैं, अपना काम नहीं यहाँ। ऐसे होकर भय स्थित शक्र गया भाग कर, यहाँ देखो मच्छिंद्र नाथ क्या करे सुनो जी। फिर वह सब शक्ति अति दारुण जप कर मंत्र प्रयोग सिद्ध करके दैदिप्य मान नाग नाथ पर फेंकी जी। पर वह शक्ति महादारुण सहस्त्र सूर्यों को तेज समाना, प्रलय काल का जैसा तेजाग्न चिल्लाकर आता था। कोलाहल होता था, कड़कड़ाहट, गिर पड़े गिरी कंदर, धरती कांपने लगी थरथराट, द्विभाग होने देखे जी। श्वापदे भागते कानन, दिग्गज ढूंढे छिपने ठिकाना, पाताल भुवन में दचके शेष, अपना सर हिलाते जी। ऐसा सर्वत्र कोलाहल, उस पर क्या करे नागनाथ, सभी देवताओं को विद्या से बंधन, बंदिस्त करे जब कर, उससे हुए देवताओं का बंधन, अतः नहीं दौड़ सके जपते ही नाम। ऐसी की अवस्था कुंठित, सभी अस्त्र शास्त्रों की जी। फिर हेमाद्री पर्वत भयंकर, अस्त्र प्रेरित किया महादारुण, हेमाद्री अस्त्र देखकर नाथ ने वासव शक्ति छोड़ दी। वैसे देखकर मच्छिंद्रनाथ शक्र वज्र को करे स्तवन, पर बंधित हुए थे सभी दैवत, अस्त्र विद्या असफल। फिर विविध अस्त्रों के प्रयोग जब करे पर व्यर्थ, बाद निशक्त मच्छिंद्र होकर आश्चर्य से देखते रहा। देखो कैसा नागनाथ, विविध अस्त्रे जप कर त्वरित, पर्वत इतने तक्षक वहां अस्त्र विद्या से दौड़े जी। ऐसे मच्छिंद्र को दंश करते शतानुशत सर्प ऐसे, वह देखकर मच्छिंद्र जति गरुड़ास्त्र जपने लगा। पर नागनाथ ने पहले ही किया था गरुड़ बंधन, उससे मच्छिंद्र का व्यर्थ आचरण व्यर्थ हुआ गरुड़ास्त्र। ऐसे वे सर्प उन्मत्त होकर मच्छिंद्र को डसते सभी अंग पर, उससे हुआ विकल प्राण जाने देखता था। ऐसा अंत काल का समय समझकर चित्त बुद्धि अंतःकरण काया वाचा तन्मन गुरु चरण स्तवन करे जी। स्तवन करे पर कैसे रीति, बड़े जोर जोर से तीव्र गति, कहे महाराजा कृपा मूर्ति अत्रिसुता आना जी। मैं हूँ आपका दुलारा बालक, पर सर्प बंधन में वेष्टित, अतः अभी तेरे बिन कौन कौन मुझे बचाएगा। हे त्रय देव अवतार दक्ष, मुझ बछड़े की हिरनी हो तुम, बैठा है मुझे खाने व्याघ्र, दौड़कर आना सत्वर। पड़ा हूँ मैं अति संकट, कैसे निद्रा में सोते हो तुम, सर्व साक्ष होते ही तुम, मेरे संबंध ही क्यों निर्दय। दत्त दत्त ऐसे पुकार कर बड़ी जोर से चिल्लाए, मैं नेत्र हुए श्वेतवत, मुंह से स्पंदन करता हूँ। पर दत्तात्रेय नाम से बोले अति तीव्र वचन, नागनाथ ने ऐसे शब्द सुनकर संभ्रमित हो गया। उसने सोचे मेरे गुरु का नाम क्यों करता है मुख से स्मरण, अतः है किसका शिष्य पूछना उसे उचित। पश्चात पास आकर वट सिद्धनाथ पूछे उसे स्नेहपूर्ण, कहे कौन हो तुम दीक्षावंत, गुरु कौन तुम्हारा। वह कहे आदेश ना था, नाम मच्छिंद्र मुझे तत्वता, प्रसन्न करके अत्रि सुता अनुग्रह लिया है मैंने। ऐसा मुझे नाथ पंथ मूलता, मैं हूँ दत्त का बालक, मेरे पीछे जालिंदर नाथ, श्री दत्त के अनुग्रह से विराजमान। उसके बाद भर्तरीनाथ, दत्त शिष्य जग विख्यात, जब तक धरती तब तक चिरंजीव ऐसा जी। उसके बाद रेवणनाथ, दत्तानुग्रही प्रतापवंत, जिसने जीत कर देव समस्त, विप्र बालकों को भी जिंदा किया। ऐसा महाराज नाथ पंथ, मैं हूँ दत्तात्रेय का ज्येष्ठ सुत। ऐसे सुनकर वट सिद्ध नाग मन में व्याकुल हुआ। उपरांत गरुड़ का छोड़कर बंधन, अपने मुंह से जपे गरुड़ अस्त्र। ऐसे होते तत्काल गरुड़ भूमंडल पर उतरे जी। नागों ने शोषण कर लिया सभी विष, डर कर गए होकर अदृश्य। गरुड़ भी दोनों को नमन कर स्वर्ग प्रत गए जी। देखो यहाँ नागनाथ मच्छिंद्र के पैरों पर रखे सर, कहे बड़ा भाई तात समान, गुरु ही मेरे तुम हो। फिर ले जाकर अपने आश्रम बिठाकर अपने पास स्तुति
करके गौरवपूर्ण एक मास वहां रखा जी। भक्त आते करने दर्शन, पर नहीं देते आने शिष्य। तेरा मेरा रणकंदन इसी कारण हुआ जी। उपरांत बोले नागनाथ, मैं रहता हूँ सदैव ध्यानस्थ। जन आकर यहाँ अगणित भंग करते ध्यान मेरा। अतः द्वारपाल का रक्षण। इस पर बोले मच्छिंद्र नंदन, नाथा यह नहीं अच्छी बात, भूषण नहीं अपना जी। देखो कैसे जनहीन दीन आते यहाँ होने पावन, पर द्वारपाल देख कर लौट जाते विन्मुख होकर। इसलिए रखना मुक्त द्वार सदैव, संसार का दरिद्रियपन नष्ट करके मार्ग सनातन बढ़ाना जी इति। पर ऐसा बोध करके नागनाथ मच्छिंद्र गया करने तीर्थाटन। यहाँ देखो वड़वाल गांव, देखो कहानी नाथ की। आश्रम रखकर मुक्त द्वार, ऐसे आते अपार जन, सभी का नष्ट करके अकिंचनपन। ऐसे लौट कर जाते थे। ऐसे कोई एक दिन उसका सच्शिष्य था चांगुणा नाम, उसकी कांता पुण्यवान मृत हो गई मठ में जी। ऐसे देखकर वट सिद्धनाथ किया अपनी शिक्षा पुनर्जीवित। उसमें वडवाल गांव में वार्ता सर्वत्र ऐसी फैली जी। उपरांत जिसके भी घर होता था मृत, लाकर रखते मठ में प्रेत करके उसे पुनर्जीवित उसके सदन भेजता था। ऐसे बीते बहु दिवस। संकट में पड़ा यम धर्म खास, अतः सत्यलोक में जाकर ब्रह्मा जी को बतावे जी। तप प्राज्ञी ब्रह्मदेव वडवाल गांव आया शीघ्र, नागनाथ की स्तुति कर निवृत्त किया उस कर्म से। ब्रह्मदेव का करके प्रथम आतिथ्य विदा किया नागनाथ। उपरांत इच्छा पूर्ण नाथ भ्रमण करते रहे भूमंडल। जीव ब्रह्म सेवा का व्रत, जन सामान्य का दूर करते कष्ट। जो कोई करे उन्हें आवाहन, आकर करते थे संकट निवारण। अलख निरंजन तुम्हारे नामा, सदा करो भक्तन हित कामा। नाम तुम्हारा जो कोई गावे, जन्म जन्म के दुख मिट जावे। जो ये पढ़ी श्री नवनाथ किमियागार, वो सिद्धि साक्षी जगदीश। हाथ जोड़कर ध्यान लगावे, और श्रद्धा से भेंट चढ़ावे। एक ओवी भी पढ़े नित्य नित जोई, मनोकामना पूर्ण होई। जय 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 नवनाथ अविनाशी, सेवा करे सिद्ध चौरासी। इस पर नागनाथ के छह शिष्य, सिद्ध कला मिली नौको एक। ऐसे में जग में प्रसिद्ध सिद्ध नाम से विराजमान। चांगुल सिद्धि धर्म सिद्धि देव सिद्धि भौम सिद्धि, देवन सिद्ध भौमन सिद्ध कोकिल सुंदर चक्षु तो। ऐसे नौ सिद्धों में ऊपरी विद्या दी कवित्व साबरी। देवों को जीत कर सत्वरी, विद्या कुशल सर्वज्ञ। 52 वीरों का करके बंधन, की साबरी विद्या स्वाधीन। वैसे साबरी विद्या कवित्व रत्न, नौ सिद्धों में विराजमान। 1 करोड़ 1 लक्ष नागनाथ ने विद्या प्रत्यक्ष। कल्याणकारी सौम्य दक्ष, पीड़ा कारक नहीं थी त्वचा रोग धावर। टीका देवी रोग ऐरा नेम, वृश्चिक सर्प विषहरण। ऐसी विद्या परोपकारी, ऐसे साबरी कवित्व नौने की संसार में प्रकट। ऐसे दिन बीते बहुत, कथा भई विप्र की। समाधि योग का हुआ अंत, उद्धार हुआ भैरम भट्ट। एवं रामाजी सुभट, सोनार का उद्धार किया। वैसी कथाएं पूर्ण रूप से बताई है किमियागार ग्रंथ में। उपरांत चरपट नाथ की कथाएं श्रवण करना सोते हो। नर हरिवंश में धुंडी सुत मालू बतावे संत कृपावत। सुनना विद्या साबरी माता, श्रोताओं सुना सुनो जी। नर हरिवंश धुंडी सुत मालू वदे कवित्व, वही बोले ज्ञानेश ग्रंथ करता निमित्त मात्र। स्वस्थ श्री नवनाथ किमियागार, सम्मत गुरुष्टाव किमियागार। सदैव सुने भाविक चतुर, सप्त त्रिशतीतमाध्याय की कहानियाँ। श्री कृष्णार्पणमस्तु, शुभम भवतु। अध्याय 37, पंक्तियाँ 190। श्री नवनाथ भक्तिसार सप्तत्रिंशतितमाध्याय समाप्त। गोरक्ष जालंधर चर्पटाश्च अड़भंगकानि मच्छिंद्राद्याः, सौरंगी भर्तरि संज्ञा भूम्या बभूर्नवनाथ सिद्धाः।
अध्याय 37 के श्रवण करने से घरों पर किसी की काली बाधा नहीं होगी, अगर हुई होगी तो नष्ट होकर विद्यावंत होगा।